गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है क्लास, जिसमें हम डील करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, कुछ बिजी होने के कारण आपकी 3 दिन क्लास नहीं हो पाई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूं आपसे। क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल नर्सिंग हट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्निक टेरेसिस में अक्कर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इन ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। यानी जो कर्निक टेरेस होता है वह एक कॉम्प्लिकेशन होता है जॉन्डिस का, और वह कहाँ का कौन सी जो ऑर्गन होता है बॉडी का, वह उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है या प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी लीवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रेन। ब्रेन जो होती है, अगर जॉन्डिस का लेवल 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है जॉन्डिस, तो इस कंडीशन में जो जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन का लेवल अगर 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और वह यह जो होता है वह ब्रेन में पहुंच जाता है। इसके रिजल्ट स्वरूप कर्निक टेरेस नियोनेट्रम होता है। यह एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव पर्पजलेस मूवमेंट फाउंड इन चिल्ड्रन नाउन एज। यानी अचानक से एबनॉर्मल हो गई, इनवॉलेंट्री हो गई, रिपीटेटिव हो गई, पर्पजलेस मूवमेंट फाउंड इन चिल्ड्रन अगर बच्चों में ये पाया जाता है तो वह कौन सी कंडीशन कहलाती है। ऑप्शन ए टिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी इनकोपोरेसिस, ऑप्शन सी एन्यूरेसिस, ऑप्शन डी फोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सडन एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव पर्पजलेस मूवमेंट पाई जाती है एक चिल्ड्रन में, वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक टिक डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें आपने देखा होगा महेंद्र सिंह जो धोनी है, वह जब बैटिंग करने आते हैं तो बार बार अपने कंधे को झटकाते रहते हैं। यह भी एक प्रकार का टिक डिसऑर्डर है, हैबिटेटिव हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटिंग नॉन एडिबल सब्सटेंस सच एज ए क्ले, पेंट, चाक, पेंसिल, ईटीसी। यानी नॉन एडिबल यानी जो ना खाए जाने वाले सब्सटेंस खाता है, जैसे कि क्ले मिट्टी होगी, पेंट हो गया, चौक हो गया या पेंसिल होगी, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी फोबिया, ऑप्शन सी इनकोपोरेसिस, ऑप्शन डी टिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाइका कहलाता है। वह पाइका कहलाता है। जो नॉन एडिबल जो सब्सटेंस अगर कोई बच्चा खाता है तो वह पाइका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पुलिंग आउट ऑफ स्कैल्प हेयर बाय ए चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। यानी एक बच्चे का अपने सर से पुलिंग आउट करना हेयर को, स्कैल्प जो हेयर होते हैं उसमें खींच, जो बच्चे बाल खींचते हैं, वह कौन सी टर्म कहलाती है। ऑप्शन ए टिक, ऑप्शन बी क्लेप्टोमेनिया, ऑप्शन सी इकोलेलिया या ऑप्शन डी ट्राइकोटिलोमेनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्राइकोटिलोमेनिया कहलाती है। जब बच्चा अपने खुद के बाल को खींचता है या उखाड़ने की कोशिश करता है तो यह एक कंडीशन कहलाती है, वह ट्राइकोटिलोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव ब्रूडजिन्स्की एंड कर्निंग साइन आर द मैनिफेस्टेशन। यानी पॉजिटिव ब्रूडजिन्स्की और कर्निंग साइन जो होते हैं वह कौन सी डिजीज के मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम होते हैं। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस की कंडीशन में पॉजिटिव ब्रूडजिन्स्की और कर्निंग साइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन हर्निएशन ऑफ द herniation of the abdominal organ through a wide open umbilicus is termed as।
यानी एक बच्चे में एब्डोमिनल ऑर्गन के थ्रू जो अम्बिलिकस का वाइड ओपन होना क्या कहलाता है? हर्निएशन होना। हर्निया मतलब किसी ऑर्गन का अपने स्थान से दूसरे स्थान में इन्वेड होना या घुसना, वह हर्निया कहलाता है। तो यह हर्निया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओम्फेलोसेल, ऑप्शन बी हाइटल हर्निया, ऑप्शन सी गैस्ट्रोचिएसिस, ऑप्शन डी हिर्शस्प्रंग डिजीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्फेलोसेल, यानी अम्बिलिकस में वाइड ओपन एब्डोमिनल ऑर्गन में वाइड ओपन अम्बिलिकस के थ्रू जब जो हर्निया होता है वह अम्फेलोसेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फीटस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सी ब्लड वेसल्स होती है फीटस को जो ब्लड पहुंचाती है प्लासेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी अम्बलाइकल वेन, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन या ऑप्शन डी अम्बलाइकल आर्टरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 99% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अम्बलाइकल वेन जो होती है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है फीटस प्लासेंटा से फीटस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच फैक्टर इज कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमेटिक अटैक। अस्थमेटिक अटैक में कौन सा कॉमन फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एलर्जी या ऑप्शन डी एक्सेसिव फटीग। तो इसका राइट आंसर है अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज होती है। अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज होती है रेस्पिरेटरी की। तो इसका राइट आंसर है एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोरचिडिज्म मीन्स ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ऑप्शन बी अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऑप्शन सी इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस या ऑप्शन डी स्मॉल साइज टेस्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन भी अनडिसेंडेड जो टेस्टिस होती है, अनडिसेंडेड जो टेस्टिस होती है वह क्रिप्टोरचिडिज्म कहलाता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस क्रिप्टोरचिडिज्म कहलाता है। और इसकी अगर टेस्टिस डिसेंडेड नहीं होती है तो इसका एक ऑपरेशन किया जाता है वह, और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अनडिसेंडेड टेस्टी के लिए जो ऑपरेट किया जाता है वह कौन क्या कहलाता है? ऑर्चिडोपेक्सी कहलाता है। ऑर्चिडोपेक्सी कहलाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट होता है क्रिप्टोरचिडिज्म का या अनडिसेंडेड टेस्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल इंक्लूड एक्सेप्ट। ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है वह लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए किया जाता है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं? इनमें से किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए मोटर रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी वर्बल रिस्पॉन्स या ऑप्शन डी आई ओपनिंग। कंपोनेंट ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेस्पिरेशन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, आई रिस्पॉन्स इसका यूज किया जाता है। और इसमें जो स्कोरिंग सिस्टम होता है एक प्रकार से इसको ईवीएम में के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ईवीएम आई रिस्पॉन्स हो गया, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। इसमें स्कोर दिया जाता है 3, 4 और 5 और मिनिमम स्कोर होता है 1। जो मिनिमम स्कोर होता है वह 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर होता है वह 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन प्रोलॉन्ग हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में कॉज, यानी एक बच्चे में हाइपर सिक्रीशन होना ग्रोथ हार्मोन का क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एक्रोमेगली, ऑप्शन
बी एक्सोप्थैलेमस, ऑप्शन सी गिगेंटिज्म या ऑप्शन डी ड्वार्फिज्म। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होना बच्चे में चिल्ड्रन में हाइपर सिक्रीशन होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गिगेंटिज्म कहलाता है। बच्चे में हाइपर सिक्रीशन होना ग्रोथ हार्मोन का, यानी नॉर्मल से ज़्यादा लेंथ हो जाती है बच्चे की ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन होने के कारण बच्चे में, तो वह गिगेंटिज्म कहलाता है। अगर एडल्ट में यह कंडीशन होती है, एडल्ट में, तो वह एक्रोमेगली कहलाता है। जैसे कि ग्रेट खली है ना, WWE में जो खली है उसको एक्रोमेगली की डिजीज है, यानी उसमें हाइपर सिक्रीशन हुआ था ग्रोथ हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज एन इन्फेंट कैन स्टार्ट टू ड्रिंक फ्रॉम कप, यानी कौन सी एज में एक बच्चा होता है वह कप में ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है? ऑप्शन ए 12 महीने की एज में, ऑप्शन बी 9 महीने की एज में, ऑप्शन सी 6 महीने की एज में, या ऑप्शन डी 15 महीने की एज में। एक कप में कब से बच्चा जो ड्रिंक होता है, चाहे वो मिल्क है चाहे वो वाटर है, वह पीना स्टार्ट कर देता है एक कप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 महीने की एज में एक बच्चा कप में पानी पीना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए चिल्ड्रन विजडम टीथ स्टार्ट टू इरप्ट, एक बच्चे में विजडम टीथ जो होते हैं, अक्कल जाड़ जो बोलते हैं इसको, अक्कल जाड़ जो बोलते हैं, विजडम टीथ जो होते हैं वह कब इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं? ऑप्शन ए 17 से 21 साल की एज में, ऑप्शन बी 10 से 14 साल की एज में, ऑप्शन सी 6 से 10 साल की एज में, या ऑप्शन डी 20 से 25 साल की एज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो चिल्ड्रन होता है उसमें विजडम टीथ होता है, इसको अक्कल जाड़ भी बोला जाता है, वह कब इरप्ट होना स्टार्ट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 से 21 साल की एज में यह इरप्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जो विजडम टीथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, बच्चों में कौन से टाइप का जो फ्रैक्चर होता है वह मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? ऑप्शन ए कंप्लीट फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन सी कंपाउंड फ्रैक्चर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में नॉर्मली ग्रीन स्टिक टाइप का फ्रैक्चर पाया जाता है। बच्चों में ग्रीन स्टिक टाइप का फ्रैक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन ओरल मेडिकेशन टू ए टोडलर, यानी एक टोडलर है 1 से 3 साल तक का बच्चा है, उसको ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट करते हैं, तो द नर्स शुड प्लेस द मेडिकेशन ऑन द, यानी नर्स जो मेडिसिन होती है, नर्स के द्वारा मेडिकेशन वह कौन से प्लेस पर पुट करी जाती है? ऑप्शन ए बैक ऑफ टंग, यानी जो टंग होती है, जीभ होती है उसके पीछे, ऑप्शन बी फ्रंट ऑफ हिज टंग, आगे, ऑप्शन सी राइट साइड में, या ऑप्शन डी लेफ्ट साइड ऑफ द टंग। एक बच्चे में जो मेडिसिन देते हैं टोडलर को 1 से 3 साल की एज में, उसमें मेडिसिन कहाँ प्लेस की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैक ऑफ द टंग, यानी टंग के पीछे यूवला जो होता है उसके पास मेडिसिन पुट करी जाती है ओरली 1 से 3 साल तक की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ ए चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट अपीयर, यानी टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट जो टॉप जो डिजीज होती है उसमें हार्ट कौन से शेप का हो जाता है? ऑप्शन ए पी शेप्ड, ऑप्शन बी कोन शेप्ड, ऑप्शन सी बूट शेप्ड, या ऑप्शन डी एप्पल शेप्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट में जो हार्ट का शेप होता है वह बूट शेप का हो जाता है, हार्ट बूट शेप का हो जाता है। टॉप में बच्चों में यह पाए जाने वाली मोस्ट कॉमन
साइनोटिक डिजीज होती है, उसमें बूट शेप का हार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एज ए चाइल्ड कैन स्टैंड ऑन वन फुट, यानी कौन सी एज में एक बच्चा एक पैर पर खड़ा हो जाता है, खड़ा हो सकता है। ऑप्शन ए 30 मंथ, ऑप्शन बी 36 मंथ, ऑप्शन सी 48 मंथ या ऑप्शन डी 24 मंथ। कौन सी एज में एक बच्चा जो होता है वह एक पैर पर खड़ा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 36 महीने की एज में एक जो बच्चा होता है वह नॉर्मली एक पैर पर खड़ा हो सकता है, और 3 साल की एज में ही बच्चा ट्राईसाइकिल चलाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के दौरान कौन सा जो सब्सटेंस है वह प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी बिलिरुबिन या ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और पीडीएफ की है, हमारी लास्ट क्लास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलिरुबिन जो होता है वह प्रोड्यूस होता है जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और अगर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है तो जॉन्डिस देखने को मिलता है, जॉन्डिस। और बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन अगर 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें तो इस कंडीशन में कर्निक टेरेस देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फोटोथेरेपी के का यूज किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया या ऑप्शन डी पॉइजनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोथेरेपी जो होती है वह जॉन्डिस में यूज की जाती है। जॉन्डिस को कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसको, सॉरी अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसको कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए फोटोथेरेपी का यूज किया जाता है ताकि वह बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर एक्सेप्ट, यानी इनमें सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर है कॉन्स्टिपेशन के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए वेल बैलेंस डाइट, ऑप्शन बी फाइबर रिच डाइट, ऑप्शन सी डिक्रीज फ्लूइड इनटेक या ऑप्शन डी इनकरेज टू हैव रेगुलर टॉयलेट हैबिट। यानी इनमें से कौन सी एक प्रिवेंटिव मेजर नहीं है कॉन्स्टिपेशन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लूइड इनटेक डिक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए। वेल बैलेंस डाइट, फाइबर रिच डाइट और इनकरेज टू हैव रेगुलर टॉयलेट हैबिट, ये एक प्रिवेंटिव मेजर होते हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और फ्लूइड इनटेक होता है वह इंक्रीज किया जाता है, ना कि डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डायरिया इज, डायरिया से रिलेटेड कौन सी मोस्ट एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी फीवर या ऑप्शन डी लिथार्जी। तो इसका राइट आंसर है, सबको ही पता है आपको, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड लॉस होने के कारण बच्चे में डायरिया से डिहाइड्रेशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि डायरिया कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी सीजेला, ऑप्शन सी ई कोलाई या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये जो साल्मोनेला है, सीजेला है और इकोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण ही डायरिया डिजीज देखने को मिलते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है जो रोटा वायरस होता है, वह वायरस के रूप में मोस्ट कॉमनली वायरल डायरिया को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन विच लंग फेल टू एक्सपेंड इज नाउन एज, यानी लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उनकी वह कंडीशन जिसमें वे लंग्स जो होते हैं वह एक्सपेंड
होने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन बी इम्फाइमा, ऑप्शन सी इम्पाइसीमा या ऑप्शन डी कॉमन कोल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एटेलेक्टेसिस की कंडीशन कहलाती है जिसमें लंग्स जो होते हैं वह एक्सपेंड होने में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इज। सेरिब्रल पाल्सी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए मिक्स्ड टाइप, ऑप्शन बी एटेक्सिया सेरिब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी या ऑप्शन डी स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो मोस्ट कॉमन टाइप की पाल्सी होती है वह स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है। सेरिब्रल पाल्सी में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? तो वह स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ फिमोसिस इंक्लूड। फिमोसिस का ट्रीटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक थेरेपी, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ ग्लांस या ऑप्शन डी इंसिजन ऑफ द फोरस्किन ऑफ द ग्लांस पेनिस। फिमोसिस क्या होता है? जो फिमोसिस जो पेनिस होता है, पेनिस जो होता है उसमें जो आगे की स्किन होती है, फोरस्किन बोलते हैं उसको, फोरस्किन, वह रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, पीछे कंप्लीट रूप से रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को फिमोसिस बोलते हैं। तो अगर यह फिमोसिस की कंडीशन हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट के रूप में एक इंसिजन लगाया जाता है या कट लगाया जाता है जो फोरस्किन होती है उस पर, जिससे जो ग्लांस पेनिस की जो स्किन है, फोरस्किन होती है, वह पीछे हो सके या रिट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस इंक्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट क्या कहलाता है अनडिसेंडेड टेस्टी का? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी ऑर्चिडोप्लेक्सी, ऑप्शन सी ऊपराइटिस, ऑप्शन डी ऑर्चिडेक्टोमी। अनडिसेंडेड टेस्टिस का ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? तो यह एक सर्जिकल कंडीशन है और अनडिसेंडेड टेस्टिस को सर्जरी के द्वारा डिसेंडेड करना ऑर्चिडोप्लेक्सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी कौन से टाइप का वैक्सीन है? ऑप्शन ए टॉक्सोइड, ऑप्शन बी एंटीसीरा, ऑप्शन सी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन या ऑप्शन डी लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। कौन से टाइप का वैक्सीन होता है बीसीजी जो होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, एक लाइव एटीन्यूटेड टाइप का वैक्सीन होता है, लाइव टाइप का वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस कैन बाय विच रूट। रोटा वायरस जो होता है वह कौन से रूट से दिया जाता है? ऑप्शन ए आईवी, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल या ऑप्शन डी ओरल। रोटा वायरस जो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है वह कौन से रूट से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह ओरल रूप से ड्रॉप के रूप में दी जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन ओरली रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ पल्सेस गिवन इन मिड डे मील स्कूल। मिड डे मील स्कूल में पल्सेस जो होती है वह बच्चे को कितनी प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति चाइल्ड, ऑप्शन बी 10 ग्राम प्रतिदिन प्रति चाइल्ड, ऑप्शन सी 40 ग्राम प्रतिदिन प्रति चाइल्ड या ऑप्शन डी 75 ग्राम प्रतिदिन प्रति चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 ग्राम जो पल्सेज होती है वह बच्चों को मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम में प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वीनियंट रूट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। बच्चों में मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वीनियंट रूट कौन सा होता है टेम्परेचर मेजर करने का? ऑप्शन ए रेक्टल, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी एक्सिलरी या ऑप्शन डी एल्बो। मोस्ट कन्वीनियंट या अप्रोप्रिएट कौन सा रूट होता है बच्चों में टेम्परेचर मेजर करने का? यह पंजाब CHO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पंजाब
पंजाब सीएचओ में 2019 में आया हुआ यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन बच्चों में मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट कौन सा होता है टेम्परेचर मेजर करने का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिलरी जो टेम्परेचर होता है मोस्ट कन्वीनियंट मेजर होता है बच्चे का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन पोस्ट प्यूबर्टल मेल इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मम्स जो डिजीज होती है उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है। एक पोस्ट प्यूबर्टल या एडल्ट एज में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है मम्स की? ऑप्शन ए डिक्रीज इन लिबिडो, ऑप्शन बी डिक्रीज इन एंड्रोजन, ऑप्शन सी स्टेरिलिटी, ऑप्शन डी हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेरिलिटी एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है जो एडल्ट होते हैं मोस्ट या पोस्ट प्यूबर्टल जो मेल होते हैं मम्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा? ऑप्शन ए स्टेटोरिया, ऑप्शन बी टेनेस्मस, ऑप्शन सी रिगर्जिटेशन या ऑप्शन डी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो होती है वह पाइलोरिक स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बार बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है। विच कंपोनेंट लैक इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में कौन सा कंपोनेंट कम पाया जाता है या नहीं पाया? ऑप्शन ए विटामिन डी एंड आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी IgA या ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी एंड आयरन की कम मात्रा पाई जाती है। आयरन की बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, आयरन लेस होता है ह्यूमन जो मिल्क होता है। और मैग्नीशियम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और कैल्शियम है वह पाया जाता है ह्यूमन मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्या है एक न्यूबॉर्न की? ऑप्शन ए 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी 40 से 60, ऑप्शन सी 30 से 40 या ऑप्शन डी 60 से 70। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट एक नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है एक न्यूबॉर्न की। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। पीडिया की हमने 3 क्लास करा दी हैं, तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तीनों क्लासें जरूर देखें। काफ़ी क्वेश्चंस आपको राजस्थान सीएचओ और हरियाणा सीएचओ में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।